की मोहर। भत्ते को लेकर भी लिया जा सकता है फैसला। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि समेत कई विभाग की नियमावली में हो सकते हैं बदलाव। सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर दिए जाने वाले बोनस भत्ते को लेकर भी लिया जा सकता है फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देहरादून में आज जो धामी मंत्रिमंडल की बैठक यहां पर जारी है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। भत्ते को लेकर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि समेत कई विभागों की नियमावली में बदलाव हो सकते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर दिए जाने वाले बोनस भत्ते को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। भत्ते को लेकर इस दौरान फैसला लिया जा सकता है। कृषि समेत कई विभागों की नियमावली और यहाँ पर उनमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दीपावली बोनस को लेकर भी इस दौरान बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, अब बड़ी बैठक चल रही है और बैठक अभी भी जारी है। किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना इस बैठक के दौरान है? हाँ प्रियंका, देखिए कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जो है तमाम मंत्री वहां पर मौजूद है और अभी लगभग 11 बजे बैठक शुरू हुई है। आधा घंटा हो चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज तमाम बड़े फैसले इसमें लिए जाएंगे। खास तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित जो है कई मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि सड़कों की जो स्थिति बनी हुई है, उत्तराखंड में निरंतर बरसात हुई जिसके कारण से सड़कों में लगातार गड्ढे हो रखे हैं, जिसको लेके तमाम आवाजें भी उठाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर इसलिए आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसके साथ ही जो है शिक्षा विभाग का भी मुद्दा आज हो सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर तमाम बातें अभी हुई है, तो उसमें भी जो है एक बड़ा फैसला आज देखने की उम्मीद की जा सकती है। उसके साथ ही जो दीपावली का त्योहार आने वाला है, उसके लिए बोनस जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए जो है बोनस और भत्ते को लेकर भी जो है फैसला लिया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके कि आज जो है कैबिनेट में मोहर लग सकती है और बहरहाल जब सामने निकल करके आएंगी सभी परिस्थितियां तभी बात को आगे बताया जा सकता है। लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि रहेंगे जिसपे की कैबिनेट की चर्चाएं अभी निरंतर चल रही है। उसके साथ ही कई विभागों की सेवा जो नियमावली है उसमें भी संशोधन की बातें कही जा रही है। तो निरंतर बैठक चल रही है और लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि 1 घंटे तक में बैठक अभी और चल। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कृषि समेत कई नियमावलियों में बदलाव भी हो सकते हैं। मदन, इसको लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी? ये प्रियंका, जैसे मैंने कहा अभी कि कई ऐसे विभाग है जिसकी सेवा नियमावली में जो है परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कृषि विभाग में भी जो है तमाम परिवर्तन की बात कही जा रही है। और उसके साथ ही जब भी आपदा आई थी उसको लेके भी जो नुकसान हुआ है किसानों का उसको लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो कृषि और शिक्षा के साथ ही जो है पीडब्ल्यूडी विभाग और वही जैसे मैंने कहा कि जो दीपावली का त्योहार उसके लिए जो बोनस राज्य कर्मचारी को दिया जाएगा उसको भी फैसला लिया जा सकता है। जी मदन, क्योंकि बड़ी बैठक होने जा रही है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ऐसे में किस क्षेत्र में इसका लाभ ज्यादा हो सकता है? क्योंकि महिलाओं की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर आज इस दौरान बड़े फैसले लिए जाने हैं। हाँ निश्चित तौर पर प्रियंका, क्योंकि बैठक अभी जारी है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शिक्षा को लेकर जो है तमाम बातें अभी सामने आई है। जो अतिथि शिक्षक है, गेस्ट टीचर है, उनको लेके जो है आज बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष भी निरंतर इस पे सवाल खड़े कर रहा है कि जो अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर है उनको जो है नियमितीकरण की मांग निरंतर चल रही है, तो उसको लेके भी आज चर्चाएं हो सकती है। वहीं जो है पीडब्ल्यूडी जो विभाग है वो सड़कों के और पुलों के निर्माण के लिए जो है क्योंकि परिस्थितियां विगत दिनों में विकट बनी हुई थी, तो इसीलिए जो है जो सड़कें हैं उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर आदेश भी किया था कि लगभग जो है दिवाली तक सभी सड़कें पूरी तरीके से तैयार हो जानी चाहिए। उसके लिए उसके बजट को लेके भी जो है आज निर्णय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही तमाम अन्य ऐसे मुद्दे हैं
जिसको लेकर की चर्चा है। जैसे कि मैंने कहा कि लगभग 1 दर्जन के आसपास आज मुद्दे रहेंगे जो कि चर्चा का विषय है, और लगभग 1 घंटे तक जो है और बैठक अभी चलनी है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या क्या चीजें सामने निकल करके आती जी हैं। बिल्कुल मदन, देखने वाली बात होगी किन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम धामी का आज श्रीनगर दौरा, सीएम सहकारिता मेले में होंगे शामिल, मंत्री धन सिंह रावत रहेंगे साथ मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज श्रीनगर के दौरे पर रहने वाले हैं और सीएम सहकारिता मेले में शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं श्रीनगर के दौरे पर। अब वहीं आपको बता दें कि इस दौरे के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज श्रीनगर के दौरे पर हैं और आपको बता दें इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत उनके साथ मौजूद रहेंगे, सीएम सहकारिता मेले में शामिल होंगे। आज श्रीनगर का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम सहकारिता कार्यक्रम में यहां पर शामिल होंगे। इस दौरान सभी से संवाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, सीएम सहकारिता मेले में शामिल होंगे। और देहरादून में बेरोजगार संघ ने सीएम धामी से की मुलाकात। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि सीएम धामी से मिले। यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच पर जताया भरोसा, परीक्षा निरस्त करने पर सीएम को दिया धन्यवाद। बेरोजगार संघ की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग, पारदर्शी भर्ती की सरकार की प्रतिबद्धता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर सभी बेरोजगार संघ से मुलाकात की। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि सीएम से मिले। आपको बता दें, यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच पर उन्होंने भरोसा जताया और परीक्षा निरस्त करने पर सीएम को धन्यवाद भी दिया। बेरोजगार संघ की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग उठाई गई। आपको बता दें, पारदर्शी भर्ती की सरकार की प्रतिबद्धता है, ये साफ तौर पर संदेश सीएम की तरफ से दिया गया। और खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, यदि बिना पर्ची की दवाई बेचता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने अस्पतालों में सफाई पर बल देते हुए कहा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय और उनमें सभी अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के चादर बिछाई जाएंगी। डॉक्टरों की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है और मेडिकल कॉलेज में 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि 280 डॉक्टरों की नियुक्ति भविष्य में की जाएगी, जिससे 2025 तक अस्पतालों में डॉक्टर की कमी पूरी हो जाएगी। वहीं प्रदेश में अभी भी 42% तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, जिससे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी है। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए, कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है। और खबर देहरादून से है, जहां आए दिन बढ़ते नशे के मामलों को देखते हुए जिला अधिकारी सवीन बंसल ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अब ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जहां नशे से जुड़े मामले पाए जाते हैं। इसको लेकर डीएम ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन ड्रग्स फ्री कैंपस के लक्ष्य को लेकर गंभीर है। इस दिशा में लगातार औचक निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा डीएम सवीन बंसल ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
शिक्षा संस्थान ज्ञान का केंद्र है। इन्हें नशे से मुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इंटीग्रेटेड कार्रवाई है, तो अगर इसमें कोई भी लिंक वीक हुआ तो वो जो साइकिल है ऑफ एनफोर्समेंट इवेंट्स वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हमारे सभी लिंक्स को उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे वो हमारे एसटीएफ हो, पुलिस हो, हमारे इन्फॉर्मेंट्स हों या हमारी सूचना प्रणाली हो कि जब हमें इंफॉर्मेशन कोई देना चाहता है तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी हो उसको रिटेन करने की, ग्रहण करने की भी। इंफॉर्मेशन रिसीट जो हमारा मैकेनिज्म है वो भी स्ट्रॉन्ग। चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, नशा मुक्त अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि युवकों को इससे दूर रखा जा सके। क्या कुछ तमाम जानकारी? देखिए, पिछले दिनों उत्तराखंड में काफी ऐसी घटनाएं सामने आई जी, जिसमें युवा बड़ी संख्या में इस तरह के ड्रग्स और अन्य जो गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त पाए गए। कई दुर्घटनाएं भी हुई। तो इसको देखते हुए जो जिलाधिकारी है देहरादून, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और एक ड्रग्स फ्री कैंपेन चलाने का उन्होंने निर्णय लिया है। इस लक्ष्य को लेकर वो काफी गंभीर दिख रहे हैं और लगातार औचक निरीक्षण कर वो इस अभियान को आगे चलाने की बात कह रहे हैं। युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये उनका मानना है। और खास तौर पर शिक्षण संस्थानों में जहां वो ज्ञान का केंद्र होते हैं, अगर वहां नशा परोसा जा रहा है तो बड़े चिंता का विषय है। कौन पैडलर हैं जो इन शिक्षण संस्थाओं तक आते हैं, कौन से प्रदेशों से उत्तराखंड में ये नशे के जो सौदागर हैं ये अपना कारोबार फैला रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है और खुद उन्होंने इसकी कमान अपने हाथ में ली है। और उन्होंने कहा है कि समय समय पर वो औचक निरीक्षण करेंगे संस्थानों के। कई संस्थानों में अभी छात्रों की सहमति पर उनके सैंपल भी लिए गए हैं। तो लगातार इन दिनों नशे के खिलाफ एक अभियान के रूप में उत्तराखंड सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने भी समय समय पर इस बात को लेकर अधिकारियों को कहा है कि जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित रहे, वो नशे की प्रवृत्ति उनके अंदर ना पनप पाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो लोग इस तरह के जो अभियान है, जो इस तरह की जो गलत कृत्य हैं उसको उत्तराखंड में चला रहे हैं। तो इसी दिशा में ये जिलाधिकारी का प्रयास भी देखा जा रहा है और इस पर उन्होंने अपना गंभीर रुख भी अख्तियार कर लिया है। बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जा रहा है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से, क्या कुछ प्रक्रिया है जिस बेसिस पे यहाँ पर विश्वविद्यालयों को, सभी कॉलेजों को चिन्हित किया जा रहा है और जो इस चीज में संलिप्त है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, उनका कैसे पता लगाया जा रहा है, कहां से तमाम इनपुट, या फिर इस अभियान के तहत क्या कुछ इसको लेकर तमाम जानकारी? जितेंद्र, देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि एक जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसके बाद जो रैंडमली सैंपल हैं कॉलेजों में जाके स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीमें जाकर रैंडमली जो सैंपल है बच्चों के उनको कलेक्ट करेंगे औचक निरीक्षण पे। उसमें पता लग पाएगा अगर किसी में ये लक्षण पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा नशा करता है तो वो कहाँ से खरीदता है ये उसको ही पता होता है। तो उस कड़ी को जोड़कर फिर वो जो बेचने वाला है कैंपस के आसपास जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं, क्योंकि वो अड्डे उन्हीं को पता रहते हैं जो उस कृत्य को करते हैं। तो सबसे पहली कड़ी तो वो बच्चे हैं जो इसकी गिरफ्त में हैं। अगर सैंपल में उनमें वो लक्षण पाए जाते हैं कि वो इस तरह के ड्रग्स लेते हैं या नशा करते हैं तो उससे पैडलरों तक पहुंचा जा सकता है, बड़े सौदागरों तक पहुंचा जा सकता है और पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चलाता है। उसके भी अपने सोर्स होते हैं। तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है, जो नियमों में आता है उस दायरे में कार्रवाई की जाती है।
बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, देखने वाली बात होगी कितना यह कार्यवाहक ये साबित होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग हरिद्वार की टीम ने रुड़की की कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की, जहां मिठाइयों के सैंपल लिए गए। इसके बाद टीम एक विशेष मोबाइल वैन के साथ मौके पर पहुंची, जहां मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की गई। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि दीपावली के दौरान अक्सर मिलावटी और घटिया क्वालिटी की मिठाइयां बाजार में आ जाती हैं। इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। साथ ही विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को साफ चेतावनी दी कि वो साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान वीरेंद्र सिंह बिष्ट, डिप्टी कमिश्नर और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की मौजूद रहे। उन्होंने मोबाइल लैब का निरीक्षण किया और अधिकारियों से मिठाइयों की जांच प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। पूरा नगर क्षेत्र का कितना भी दुकान है, कहाँ हमारा खाद्य सामग्री बिक्री होती है, उधर का सैंपल लिया गया। एक ऐसा टेक्नोलॉजी का युग में हम जी रहे हैं। इससे हमारा मोबाइल लैब है, उसमें हमें प्रिलिमिनरी जांच करने के बाद कितना भी हमें मिलावट की मिलती है, उन लोगों को हमें सैंपल चुन के भेजने का एक बेहतर ये मिल जाते हैं हमारे लिए। तो हमने लगभग इन्होंने ऑलरेडी 20 सैंपल्स लिए गए हैं, उसमें से 6 सैंपल में कमी पाई गई है। उसको हमें रुद्रपुर के लैब में भेजेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ये मोबाइल लैब जो है दीपावली के त्योहार को देखते हुए, ये हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने स्पेशल अभी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए भेजी है। कल अभी लक्सर में हमने काम किया था, आज अभी रुड़की में हम काम कर रहे हैं। और अभी तक हमने 5 विभिन्न प्रतिष्ठानों से 20 सैंपल कलेक्ट किए, जिसमें से अभी हमारे 6 सैंपल्स जो हैं वो बिलो स्टैंडर्ड पाए गए। इसमें स्टार्च की पुष्टि हुई और उसमें फिर हमारे जो इन्फोर्समेंट इकाई है, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, वो निर्देशित करेंगे एफएसओ को, और वो उसके बाद फिर उसके सैंपल लिफ्ट करके रुद्रपुर जांच के लिए भेजेंगे। अगर वहां से भी अधोमानक पाया जाता है तो फिर लीगल कार्रवाई उस संबंधित व्यापारी के विरुद्ध। और खबर रुड़की से है, जहां वक्फ कानून में बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी वक्फ कानून को लेकर कुछ अटकलें लगी हुई हैं। इसको लेकर मुस्लिम उलेमा असमंजस में है और संपत्ति का ब्यौरा अर्जित करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। इसको लेकर मंगलौर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई। दरअसल वक्फ की संपत्ति के लिए उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है और 5 दिसंबर तक पंजीकरण होने हैं, लेकिन अभी इसका पोर्टल ठीक से नहीं चलने से वक्फ संपत्तियों और प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों को दिक्कत हो रही है। साथ ही सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जिससे वक्फ पोर्टल पर संपत्ति का लेखा जोखा दर्ज करने में सहयोग कर सके। अभी एंट्रिम ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो नया वक्फ कानून बना है, उस पर कहना क्या है हमने कि देखिए एंट्रिम ऑर्डर मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो गाइडलाइन हो सकती है, लेकिन वो गाइडलाइन है। और फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट पे, हमारी अपेक्स बॉडी पे हम बहुत उम्मीद भी रखते हैं, और क्योंकि अपने कानून पे हमें भरोसा है। जो वक्फ मुसलमानों के लिए जिन्होंने हमने क्रिएट करे थे, हमारे बाप दादा, हमारे कई 100 साल से हमारे जो वक्फ बने हुए थे, और उनको छिन भिन करने की जो कोशिश की जा रही है बाय लॉ, उनको हमारी धार्मिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक हमारे ज़मीन से ज़्यादा हैं, हमें उसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तो आप हजरात को मालूम ही है कि हुकूमत की तरफ से वक्फ के ताल्लुक से एक कानून बनाया गया है, और उस कानून के ज़रिए से हुकूमत का जो बज़ाहिर मकसद महसूस होता है कि वो उन औक़ाफ़ को हड़पना है। तो आज हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि लोगों को और ख़ासतौर से मुतवल्लियों को आगाह किया जाए कि सबसे पहले तो अपनी जो औक़ाफ़ है उनको रजिस्टर्ड कराया जाए, और रजिस्टर कराने के लिए किन कागजात की ज़रूरत है उनसे वाकिफ़ कराया जाए। कुछ औक़ाफ़ ऐसे हैं कि जिनके कागजात नहीं है, तो उनको कैसे रजिस्टर्ड कराया जाएगा। तो इसी के ताल्लुक़ से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। सुन्नी बोर्ड के जो स्टेट चेयरमैन हैं मुफ्ती मासूम साहब के मदरसे में प्रोग्राम रखा गया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 जून 2025 को एक सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है उम्मीद के नाम से।
तो उसमें क्या है, वक्फ फंड में जितनी भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है उन सब की एंट्री हमारी उम्मीद पोर्टल में होनी है। तो उसके कार्यशाला का आयोजन आज इस मदरसे में किया गया था। जिन जिन डॉक्यूमेंट की इस पोर्टल पे ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने इनको बता दिया है। एक तो हमको वक्फनामा चाहिए होगा, लैंड रिकॉर्ड के कागज़ चाहिए, फसला खतून के कागज़ चाहिए होते हैं, GPS कैमरे से उसकी लोकेशन चाहिए प्रॉपर्टी की, वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। स्टेप बाय स्टेप इनको समझा दिया गया है। और खबर रुड़की से है, जहां अवैध खनन पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की सख्त कार्रवाई जारी है। जहां बाड़ी टेम्प गांव स्थित अवनी स्टोन क्रशर पर छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ। सील तोड़कर दोबारा चलाया जा रहा था स्टोन क्रशर। पुलिस प्रशासन ने क्रशर संचालक और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। क्रशर को दोबारा सील कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई। देखिए, जनपद में अवैध खनन की रोकथाम के लिए वृहद रूप में कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में कुछ दिनों पहले हमने कई स्टोन क्रशर सीज किए थे जहां पर अवैध खनन या उसकी गतिविधि पाई गई थी, जिसमें से परसों ये भी पता चला कि एक स्टोन क्रशर जो सील था उसके द्वारा पुनः सील तोड़कर अवैध रूप से अवैध खनन किया गया। तो उसके बारे में जब हमने जानकारी मिली तो उसका चेकिंग की गई, उसको पुनः सील किया गया है और फिर स्टोन क्रशर मालिक के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, क्योंकि जो भी नियम कानून को अपने हाथ में लेंगे या फिर जो हमारे कानून है या जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसको पालन नहीं करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त भगवानपुर में भी, रुड़की में भी और अन्य तहसीलों में भी लगातार अवैध खनन के लिए जो हमारी उप जिलाधिकारी की टीम्स हैं वो लगातार निगरानी कर रही है। इस बीच कई ट्रैक्टर ट्रॉली आदि भी हमने उसमें उस पर सीज की। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 100 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिनेशपुर इकाई द्वारा खुदीराम बोस स्टेडियम में एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए एक अनुशासित पथ संचालन निकाला। यह आयोजन संघ के शताब्दी संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को समर्पित था। इसको लेकर स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चंद्रशेखर ने अपने उद्बोधन में कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा की कहानी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शताब्दी वर्ष केवल उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने का संकल्प है। के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1925 से ही संघ निरंतर रूप से अपने समाज की सुरक्षा के लिए और अपने समाज को संगठित करने के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रहा है। इन 100 वर्ष की यात्रा में अनेक उतार चढ़ावों के साथ संघ ने अपने समाज के सुख दुख में अपने स्वयंसेवकों की हमेशा सहभागिता और उस सहभागिता के बल पर और उस पुनर्जागरण के बल पर संपूर्ण समाज को एक दिशा की ओर ले जाने में संघ और संघ के स्वयंसेवक निरंतर रूप से सफल हुए हैं। और अगले 100 वर्ष के बाद संघ का अगला चरण विशेष रूप से अब समाज से एक आह्वान है कि समाज पंच परिवर्तन, जो 5 बातें संघ ने कही हैं, संपूर्ण समाज उन बातों को अपने जीवन में उतारे और संपूर्ण समाज उन बातों को अपने जीवन में पालन करे। चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला